4 क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। देखो 4.1 मेंशन है, दैट इज द सेल्फ क्रिटिकल अवेयरनेस ऑफ टीचिंग कॉम्पिटेंसी। क्या मेंशन है? एडिक्वेसी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर नॉलेज, दैट इज सब्जेक्ट मैटर क्या है, आपको क्या समझ आता है वो मेंशन करना है। देन प्रोफेशनल स्किल, आपका प्रोफेशनल स्किल्स हम देखेंगे। एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अच्छा, यहाँ पे जो सेल्फ क्रिटिकल अवेयरनेस है, तो इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखना है, आपके बुक्स में बहुत एक्स्ट्रा मेंशन है, दैट इज नॉट नेसेसरी, नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट आपको स्टार्ट करना है टीचिंग कॉम्पिटेंसी से, राइट। टीचिंग कॉम्पिटेंसी से आप स्टार्ट करेंगे। टीचिंग कॉम्पिटेंसी में क्या क्या आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू टीचिंग कॉम्पिटेंसी, टीचिंग कॉम्पिटेंसी। तो हमने इंट्रोडक्शन दिया, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट फेजेस हैं या पार्ट्स हैं उसको मेंशन करेंगे। एंड उस रिगार्डिंग एज ए टीचर आपको कैसे फॉलो करना है पार्ट्स को, आपको वो समझना है। कुछ भी ना हो तो ओनली हेडिंग्स को याद रखें, हेडिंग से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने ओन वर्ड्स में। ऐसे करेंगे तो थोड़ा इफेक्टिव भी होगा एंड अच्छे से मार्क्स भी मिलेंगे। देन आएगा आपका सब्जेक्ट मैटर। तो फर्स्ट हम चलते टीचिंग कॉम्पिटेंसी में, तो देखो आगे हम ओके। टीचिंग कंपटीशन में इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन में हम इंट्रोडक्शन कॉम्पिटेंसीज आर, मतलब हम इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करें कॉम्पिटेंसीज के ऊपर। क्या है? द सेट ऑफ नॉलेज स्किल एक्सपीरियंसेस नेसेसरी फॉर फ्यूचर व्हिच मैनिफेस्ट इन एक्टिविटीज। अच्छा, सपोज आपको कॉम्पिटेंसीज मतलब क्या होता है? आपके पास जितना भी नॉलेज है, यू हैव नॉलेज अबाउट सम वर्क्स, नॉलेज है, ठीक है, आपके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है एंड स्किल्स भी है। वेरियस टाइप्स ऑफ आपको स्किल्स पता है। आप कुकिंग भी जानते हो, इट इज़ वन काइंड ऑफ स्किल। आपको ये भी आता है, सीविंग भी आता है, सीना, दैट इज आप थ्रेडिंग करते हो या फिर पार्लरिंग में काम करते हो, तो वो आपको बहुत सारे स्किल्स आते हैं। तो ये सारे स्किल्स फ्यूचर में हेल्प करेंगे ना, फ्यूचर में हेल्प करेंगे। तो ऑल टोटल में हम इसको बोलते हैं कॉम्पिटेंसीज। टीचर कॉम्पिटेंसीज क्या है? टीचर अपने स्किल्स को, नॉलेज को, एक्सपीरियंस को यूज करेगा फॉर द फर्दर यूज, फर्दर यूज और फर्दर हम बोल सकते हैं इम्पार्टिंग, further impression or the imparting of knowledge to the students. So students में टीचर अपना नॉलेज को देने के लिए जो जो स्टेप्स को यूज करता है, दैट इज कॉल्ड टीचिंग कॉम्पिटेंसी। उसी को हम टीचिंग कॉम्पिटेंसी और टीचर कॉम्पिटेंसी मेंशन करते हैं, ठीक है। अभी बच्चे लोगों को आपको पढ़ाना है तो क्या क्या चाहिए? टीचर्स नीड टू इम्प्रूव नॉलेज, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉलेज को इम्प्रूव करेंगे। स्किल्स टू एनहांस, हमारे स्किल को हम एनहांस करेंगे। टीचिंग हमारा स्किल है, उसको हमें एनहांस करना है, अदरवाइज वी आर नॉट ए गुड टीचर। सो अगर मैं पढ़ाई एंड आपको समझ नहीं आया, सो आई एम ए बैड टीचर, नॉट ए गुड टीचर, बिकॉज मेरा स्टडी इंडिविजुअल डिफरेंस के ऊपर होना चाहिए एंड उसके बेसिस पे ईच एंड एवरी पॉइंट में स्टूडेंट को समझ आना चाहिए कि टीचर क्या बात करिए, कौन सा नॉलेज दे रही। इम्प्रूव एंड एक्सप्लोर देयर टीचिंग प्रैक्टिसेस, टीचिंग प्रैक्टिसेस को हम इम्प्रूव करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। तो उसके बेसिस पे ये हो गया आपका टीचर कॉम्पिटेंसीज। मेनी ऑफ द स्टडीज, ऐसे ही टीचर कॉम्पिटेंसीज में ना बहुत सारे क्या लिखे गए हैं, स्टडीज किए गए, रिसर्च किए गए। तो उसमें मेंशन किया गया जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना टीचिंग कॉम्पिटेंसी और द टीचर कॉम्पिटेंसी में, दैट इज द टीचर टीचिंग रोल ऑफ द टीचर्स। टीचर्स का रोल क्या है इन टीचिंग में, टीचिंग्स रोल और द टीचर्स रोल इन टीचिंग, दैट इज क्लासरूम में क्या हम पढ़ा सकते हैं बच्चों को? ओनली क्लासरूम में, और इट इज पॉसिबल इन बोथ केसेस, दैट मीन्स इन द क्लासरूम और आउटसाइड द क्लासरूम। यस ऑफ कोर्स कि ये दोनों साइड में हो सकता है, दोनों साइड में, आउटसाइड एंड इनसाइड, बोथ साइड में एक टीचर अच्छे से बच्चों को पढ़ा सकता है अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज और यूज ऑफ नॉलेज। तो ये हो गया वन काइंड ऑफ टीचर्स कॉम्पिटेंसीज का पॉइंट, दैट इज टीचर कॉम्पिटेंसीज हैव बीन ब्रॉडनिंग, ब्रॉडनिंग, दैट इज बढ़ रहा है डे बाय डे, उसका रेंज इंक्रीज हो रहा है। क्यों? विथ रेस्पेक्ट टू रिफॉर्म स्टडीज इन एजुकेशन, एजुकेशन में जितना हम रिफॉर्म करेंगे,
कोई एजुकेशन सिस्टम में बहुत एजुकेशन सिस्टम डल चल रहा था, अभी पूरा अपग्रेडेड वे में चल रहा है। ऑनलाइन सिस्टम है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स हैं, बहुत सारे टीचिंग सेशंस हैं, स्मार्ट क्लासेस हैं, तो अपग्रेड कर रहे हैं। तो आप बोलिए टीचर्स कॉम्पिटेंसीज बढ़ेगा या कमेगा? क्या होगा? टीचर कॉम्पिटेंसीज बढ़ेगा या कमेगा? आपका स्किल्स अभी डेवलप होगा या रिड्यूस हो जाएगा? एज ए टीचर आप स्मार्ट बोर्ड यूज कर रहे हो, तो डे बाय डे आपका नॉलेज बढ़ेगा या डिक्रीज करेगा? बोलिए, फटाफट बोलो। इंक्रीज होगा ना। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल साइंस एक पॉजिटिव इम्प्रेशन है, पॉजिटिव इफेक्ट है टीचर्स के लिए कि उनका कॉम्पिटेंसी, स्किल लेवल, नॉलेज लेवल वो सब एनहांस होता है, उनका रोल भी एजुकेशन सिस्टम में enhance होता है ड्यू टू द टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीएलएम मटेरियल। हो गया, जैसा हम लोग यूज करेंगे उसके थ्रू। अभी इसके बाद रिपीटेडली इसी पॉइंट को हमने लिखा है, तो ये पॉइंट आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, इसको और भी एक्सप्लेन करने के लिए मेंशन है, अदरवाइज स्किप इट। ओके, अभी हम ना कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन करेंगे कुछ, कि की कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर सक्सेसफुल टीचर। एक सक्सेसफुल टीचर के लिए क्या क्या की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि प्रेस्क्राइब किया जाता है पर्टिकुलर करिकुलम में। करिकुलम क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय करिकुलम? करिकुलम कंटेन्स ऑल द एक्टिविटीज जो भी आपके स्कूल्स में होता है, ठीक है। इट इज रिलेटेड टू एजुकेशनल एक्टिविटीज एंड नॉन एजुकेशनल एक्टिविटीज आल्सो। नॉन एजुकेशनल एक्टिविटीज मतलब बोथ को ये कंटेन करता है, एजुकेशन, एजुकेशनल प्लस नॉन एजुकेशनल, तो दोनों को कंटेन करके हमारा करिकुलम बनता है। तो करिकुलम में टीचर्स ट्रेनिंग एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एक अच्छा टीचर कब बनेंगे? जब हम टीचर्स ट्रेनिंग लेंगे, पर्टिकुलर कंटेंट एरिया में हमारा नॉलेज होगा। सपोज आप एक साइंस के टीचर बनना चाहते हैं, बट यू हैवंट एनी टाइप ऑफ नॉलेज और एनी मच ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग दिस साइंस पार्ट, तो क्या आप अच्छे टीचर हैं साइंस के लिए? ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज हमें साइंस के बारे में अपने कंटेंट एरिया में बहुत ही नॉलेजेबल होना था, जो कि हम नहीं हैं। तो एक गुड टीचर का पहला पॉइंट है कि वो अपने कंटेंट एरिया में नॉलेजियस होगा, बहुत ही नॉलेज कैरी करेगा। देन आता है पेडागोजीज कैपेबिलिटीज। पेडागॉगिक बोल सकते हैं, पेडागॉजिक बोल सकते हैं, ठीक है, और पेडागोजीज भी बोल सकते हैं। पेडागोजीज कैपेबिलिटीज। पेडागोजी क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय पेडागोजी? पेडा मीन्स होता है आपके बच्चों को देखना, दैट इज टू कल्चर और टू कल्चर एजुकेशन इन चाइल्ड। सिंपल वर्ड में मैंने बोला, अदरवाइज बोल सकते हैं टू नर्चर और प्रोवाइड नरिशमेंट, नरिशमेंट टू चाइल्ड, नरिशमेंट प्रोवाइड करना, और टू केयर द चाइल्ड विद देयर एजुकेशन सिस्टम। हो गया, दैट इज कॉल्ड पेडागोजी। तो अभी पेडागोजी के अकॉर्डिंग, पेडागोजी जो कैपेसिटीज है, कैपेबिलिटीज है, उसको हमें चाहिए। क्या? एज ए टीचर हमें पता होना चाहिए कि बच्चों का नीड क्या है, व्हाट इज द बेसिक नीड ऑफ चाइल्ड, ऑफ ए चाइल्ड, एक बच्चे का नीड क्या है। अच्छा, अभी पेडागोजीज में क्या होता है पता है? पेडागोजीज में जब आप मैथड्स पेपर पढ़ते हो तो वहाँ पे क्या रहता है, जस्ट लाइक करिकुलम क्या है, सिलेबस क्या है, इवैल्यूएशन क्या है, देन सबमेटिव फॉर्मेटिव उसमें भी मेंशन है, लेसन प्लान, यूनिट प्लान्स, पेडागोजिकल एनालिसिस, मतलब बच्चों को क्वेश्चन कैसे देना है, बच्चे कितना करेंगे, जेड स्कोर उसी के अकॉर्डिंग मेंशन रहता है, बच्चों को इवैल्यूएट कैसे करना है, बच्चों को जजमेंट कैसे दे तो उनका परफॉर्मेंस चेक किया जाए। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेडागोजीज में मेथड्स होते हैं, जस्ट लाइक डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, लेक्चरिंग मेथड, डिस्कशन मेथड एंड वेरियस टाइप्स ऑफ अदर मेथड इंक्लूडिंग सर्वे, ट्रीप, टूर एटसेट्रा। तो ये सारे मेथड्स में भी क्या होना चाहिए? कैपेबिलिटीज होना चाहिए एक टीचर का। नेक्स्टली कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल अगर टीचर का अच्छा नहीं होगा तो बच्चों को जो भी पढ़ा लो, बच्चे तो समझ नहीं पाएंगे, बहुत डिफिकल्ट होता है एंड स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हो जाएगा, बिकॉज हम अगर अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाए तो अपने पॉइंट्स को हम समझा नहीं पाएंगे।
ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल में आपको क्या क्या लिखना है, कम्युनिकेशन में रोल आपका पता है, फर्स्ट सेम में आपने पढ़ा होगा कम्युनिकेशन स्किल, और दैट इज टेक्नोलॉजीज के बेसिस पे कम्युनिकेशन में जो होता है दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मीनिंग, डेफिनेशन, सेंडर रिसीवर के अंदर जो रिलेशनशिप है, एंड उसके बेसिस पे ये क्या क्या प्रोवाइड करता है, दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। सब कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, सेम पॉइंट्स है जो कि आपने आईसीटी में पढ़ा था उस पॉइंट पे। ठीक है, वही कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पे टीचर्स को भी चाहिए। देन आया प्रोफेशनलिज्म, दैट इज द प्रोफेशनल स्किल। आप बोल सकते हैं कि अपनी टीचिंग लाइफ में आप कितना प्रोफेशनल वे पे काम करते हो, दैट इज यू आर पंचुअल और नॉट, यू आर एलिजिबल और नॉट, यू आर एलिजिबल फॉर योर जॉब और नॉट, और यू आर डूइंग lot of things just like leadership characters, you maintain your leadership character or not, or suppose you arrow some points or discover new things, explore new things or not। ये सारा मैंने और नॉट बोला कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते, या किए हो कि नहीं किए हो, तो उस पॉइंट्स पे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, अभी चलते हैं इसके जो पॉइंट्स हैं। अभी ना ये पॉइंट्स अगर अच्छा नहीं लगा, बाई चांस ये पॉइंट्स अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंसीज में, और आवर टेक्नोलॉजिकल जो कॉम्पिटेंसेस हैं और टीचिंग कॉम्पिटेंसेस हैं, दैट इज सर्व एज द फाउंडेशन फॉर हायरिंग इवैल्यूएशन एंड ग्रोथ। बच्चों को हम इवैल्यूएट करना चाहते हैं, तो उनकी ग्रोथ तो वहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दैट इज एक छोटा बच्चा है, फ्रॉम द स्टार्टिंग, दैट इज मैं एक ग्राफ प्लॉट करती हूँ, ये 0 से स्टार्ट हुआ, बच्चा का एज ऐसे धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उनका जो परफॉर्मेंस रहता है, जस्ट लाइक वो पढ़ाई में कितना अच्छा है, गेम में अच्छा है, तो वो भी इसके साथ बढ़ते हुए चलेगा, दैट इज ऐसे चलेगा, डिक्रीज नहीं होगा, बढ़ते हुए चलेगा, इंक्रीज करते चलेगा, ये बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर रहा हो, अदरवाइज ये डिक्रीज करेगा, फॉलो करेगा ऐसे। ठीक है, कर्व हो जाएगा। तो उस पॉइंट को अगर समझ नहीं आया, तो यहाँ पे सेम चीज है, देखिए यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट मेंशन किया, कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल, इंटरपर्सनल स्किल, एक दूसरे के साथ बात करने का जो स्किल है वो जाना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग, करिकुलम मेकिंग के बाद सिलेबस बनेगा, सिलेबस के बाद लेसन प्लान्स बनाना है, बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है, उसके लिए क्लासरूम मैनेजमेंट, ऑलरेडी आप लोग क्लासरूम मैनेजमेंट एक्शन रिसर्च पढ़ चुके हैं, कैसे क्लासरूम में हर एक चीज को हम ऑर्गेनाइज्ड वे में बनाते हैं एंड एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। फैसिलिटेशन, तो सॉरी, फैसिलिटेशन, फैसिलिटेशन बोल दी, फैसिलिटेशन एंड एंगेजमेंट, दैट इज एंगेज करवाना है बच्चों को, क्लासरूम एक्टिविटीज में एंगेज करना है, एंड उनको बहुत सारे ना फैसिलिटीज अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने हैं, जैसे कि बच्चे खुद को उस अपॉर्चुनिटीज में डाल सके एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीजों को एक्सप्लोर कर सके, आउटपुट जो उसका आएगा, प्रोडक्ट जो आएगा वो बेटर हो सके। देन नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, that is assessment and coaching, that is assessment means one kind of evaluation और judgment हम बोल सकते हैं, परफॉर्मेंस को चेक करना। कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क, कोलैबोरेशन आप मैं सब मिलकर करेंगे, कोलैबोरेटिव वर्क करेंगे एंड टीम वर्क भी करेंगे। केयरिंग एंड इंक्लूसिवनेस, दैट इज द केयरिंग फॉर एवरीवन, हम केयर करेंगे एवरीवन को एज ए टीचर, ये हमारा एक काइंडनेस वाला बिहेवियर होना चाहिए। एंड इंक्लूसिवनेस, दैट इज ऑल स्टूडेंट्स आर इंक्लूडेड विद द सेम रूफ, एक ही छत के नीचे सब बच्चे एक साथ पढ़ सकते हैं, इंस्टेड ऑफ देयर कास्ट, रीजन, सेक्स और एटसेट्रा, इंक्लूडिंग देयर फिजिकल हैंडीकैप और फिजिकली डिस्ट्रैक्टेड बॉडी पार्ट्स, जैसे कि उनका बॉडी पार्ट्स थोड़ा सा खराब है, या फिर वो डिस्ट्रैक्टेड है, या फिर उनके माइंड काम नहीं कर रहा, तो उन बच्चों को भी हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे, राइट। तो नेक्स्ट है लास्ट वन, दैट इज अ फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी, आपके क्लासरूम में ऐसे आप टीचिंग करना चाहिए कि हर बच्चा थिंक करे कि ये फ्लेक्सिबल टीचिंग है, एंड उससे वो बहुत हैप्पी हो जाए एंड हैप्पी हैप्पी पढ़ना स्टार्ट करे एंड इजीली समझ पाए। अडेप्टेबिलिटी, बच्चों को अडेप्ट करना है, आपको भी जैसे अडेप्ट करना पड़ता है उससे भी अडेप्ट करना पड़ेगा, मतलब एक एनवायरनमेंट में आप रह रहे हो एंड उसके अकॉर्डिंग आपने पढ़ाया कुछ जो कि सोसाइटी से मैच करता हो, क्यों पढ़ाया, बिकॉज आप चाहते हो आपके बच्चे एक्सप्लोर करें न्यू थिंग्स को एंड वहां से सीख के एक्सपीरियंस गेन करें एंड बाहर जाके सोसाइटी में एडजस्ट करें, अडॉप्ट करें, तो उस बेसिस पे यहाँ पे पॉइंट्स मिले। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ये पॉइंट्स
अगर वो 4 पॉइंट्स याद नहीं रहे तो इस पॉइंट्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैंने मेंशन किया है, आपके अकॉर्डिंग जो एक्स्ट्रा लिख सकते हो आप लोग, थोड़ा-सा बुक से हट के, ठीक है? अदरवाइज़ बुक इज़ ऑलवेज़ मेंशन करने से भी प्रॉब्लम लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, तो उस रिगार्डिंग है। अभी देखो जो पॉइंट्स मेंशन करने बोलूँ उसी के अकॉर्डिंग मेंशन करना है। सो यहाँ पे ना टीचिंग कॉम्पिटेंसीज मेंशन है, तो किसके अकॉर्डिंग ये मेंशन हुआ था वो देख लो। According to National Board for Professional Teaching Standard, that is called NBPTS. 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 ठीक है? According to NBPTS, teachers are expected to demonstrate competency in 5 core areas. मतलब वो 5 एरियाज में काम करना चाहिए, एंड ये जो 5 competencies एरियाज है जहाँ पे टीचर्स का हम क्या करेंगे, उनका इफेक्टिवनेस, एफर्ट को मेजर करेंगे कि वो कितना कर सकता है, हाउ मच दे आर इन्वॉल्व और हाउ मच दे प्रोवाइड देयर एफर्ट टू एनी वर्क टू कंप्लीट इट और अकॉम्प्लिश देयर गोल। उनके गोल को वो फुलफिल करने के लिए कितना तक जा सकते हैं, क्योंकि वो टीचर है तो टीचर के अकॉर्डिंग, उनका प्रोफेशन के अकॉर्डिंग हर एक चीज ओर्थड होना चाहिए, ओर्थेबल होना चाहिए, अदरवाइज ये डिफिकल्ट हो जाएगा बच्चों के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट थिंग इज कमिटमेंट। वी आर कमिटेड टू आवर जॉब, हम कमिटेड है अपने जॉब के लिए। सपोज यहाँ पे ना मैं पॉइंट्स आपको समझा दे रही हूँ, जो पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है, एंड जितना मार्क किया गया है मैं 2-2 लाइन का मार्क की हूँ, आप लिखोगे तो 2 से ज्यादा नहीं होगा, 2 से 3 लाइन होगा, ज्यादा नहीं होगा। कमिटमेंट क्या है? वी आर कमिटेड एज ए टीचर। एज ए टीचर हम लोग कमिटेड है, ठीक है? किस लिए कमिटेड है? वी आर कमिटेड फॉर आवर ड्यूटी, ड्यूटी टू सर्व आवर चिल्ड्रन एंड लर्नर्स। जो भी आपके बच्चे भी हैं एंड आप जिन्हें बच्चे समझते हो उनको आप सर्व करोगे, उनके पॉइंट्स को आप क्या करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। ये आपका कमिटमेंट है। ऑलवेज डिमोटिवेटेड करना ये नेगेटिव पॉइंट पे आएगा। एज ए टीचर आप किसी भी बच्चे को डिमोटिवेट कभी नहीं कर सकते, उनको ऑलवेज मोटिवेट करें उनके एक्सप्लोरेशन के अकॉर्डिंग, वो जो सोच रहे हैं, जो थिंक करें उसके अकॉर्डिंग। ये हमारा कमी क्या बोलते हैं, कमिटमेंट है, ठीक है? अभी देखो नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट एरिया। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट एरिया जो मैंने अभी बोला था, एज ए टीचर यू हैव टू प्रैक्टिस अबाउट इट, यू हैव टू प्रैक्टिस अबाउट इट और अबाउट योर टीचिंग सेशन। बिकॉज एज ए टीचर अगर हम लोग गुड नहीं हुए अपने सेशन में, सो वी आर नॉट ए गुड टीचर ना, हमें गुड टीचर कोई नहीं बोलेगा। सो हम जो भी सब्जेक्ट को चूज कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे हमारा जो सब्जेक्ट एरिया है उसमें हम स्ट्रांग होना पड़ेगा। जस्ट लाइक पेडागोजी, मेथड्स, इसको प्रॉपर यूज करना पड़ेगा। बी एड ट्रेनिंग लिए हो मीन्स इसको आपको यूज करना चाहिए। जो भी मेथड्स आप लोग पढ़ रहे हो उसमें जो टॉपिक्स मेंशन है उसको यूज करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग भी बहुत सारे नॉलेज इजीली आप बच्चों को दे सकेंगे, ठीक है? अभी क्लासरूम मैनेजमेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव द एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर। बच्चों का एक्सपीरियंस को आपको क्या करना है, बढ़ाना है, ठीक है? तो बच्चों को हम रियल वर्ल्ड में जाने से पहले रियल वर्ल्ड लाइक प्रॉब्लम्स को क्रिएट करके देंगे क्लासरूम में। इन क्लासरूम एनवायरनमेंट दे कैन केयर अबाउट देयर प्रॉब्लम्स एंड दे कैन सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स विद द गाइडेंस ऑफ द टीचर। टीचर के गाइडेंस के साथ वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल रिस्पेक्ट टुवर्ड्स आवर सोसाइटी। हमारे सोसाइटी की तरफ हमारा म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, क्योंकि हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं कि कैसे रियल वर्ल्ड में अगर प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करें। क्रिएटिव थिंकिंग, दैट इज क्रिएटिव थिंकिंग आप जानते हो बहुत अच्छे से कि टीचर जो कि एक बहुत अच्छा पर्सन होना चाहिए, नॉलेजेबल पर्सन होना चाहिए, तो उनमें ना क्रिएटिव आइडियाज भरपूर होना चाहिए। दैट मीन्स टीचर हु पोजेसेस द एबिलिटी टू थिंक क्रिएटिवली क्वालिफाई एज एन एसेट इन देयर स्कूल। वो वन काइंड ऑफ ना हम बोल सकते हैं ये लोग ट्रेजर हाउस होता है, जस्ट लाइक बहुत सारे ट्रेजर को कैरी करते हैं। कैसे ट्रेजर हाउस है? बिकॉज ये क्रिएटिव आइडियाज कैरी कर रहे हैं, तो जो प्रॉब्लम अदर टीचर सॉल्व नहीं कर सकते एक क्रिएटिव टीचर बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकता है। सो इसलिए ये ट्रेजर हाउस है एक स्कूल के लिए, या फिर एक एसेट है, मतलब नॉट एसिड, दैट इज कॉल्ड एसेट, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट एक बेंचमार्क जहाँ तक लगता है कि ये टीचर बहुत अच्छा है, इसका आइडियाज, इसके वे ऑफ टॉकिंग, कम्युनिकेशन सबसे बेस्ट है, तो वो थिंग्स हैं। दीज टीचर्स आर ऑफन एसेट टू देयर टीम मेंबर्स, मतलब जस्ट लाइक
कभी कभी प्रॉब्लम आप लोग नॉर्मली सॉल्व नहीं कर पाते, क्रिएटिव टीचर्स एज ए ग्रुप मेंबर उनके जो कलीग्स हैं, उनके जो इश्यूज हैं, टीम मेंबर्स के जो इश्यूज हैं, वो इजीली सॉल्व कर लेते हैं। एंड इनोवेटिव आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन इनके पास ना भरपूर होते हैं। मतलब आप चाहते हो कोई चीज़ को सॉल्व करना, सपोज आपके पास इतना टाइम है, तो इतने टाइम में 10 डेज का टाइम है, 5 डेज का टाइम है, उसके अंदर आप कैसे इजीली हर एक चीज को ऑर्गेनाइज मैनर पे करो, वो सारा प्लानिंग आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज सब कुछ एक क्रिएटिव टीचर दे सकता है। तो एक टीचर को क्रिएटिव होना चाहिए, क्रिएटिव थिंकिंग उसको आना चाहिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं। दैट इज नेक्स्ट पार्ट इज द लीडरशिप। ये तो आप ऑलवेज जानते हो कि एक टीचर, अच्छा टीचर लीडरशिप कैरेक्टर को भी कैरी करना चाहिए। एक अच्छा टीचर एक अच्छा लीडर होता है। इफ वो अच्छा लीडर नहीं है, देन क्लासरूम में भी वो टीचर बच्चों को लीडरशिप कैरेक्टर्स के बारे में बता नहीं सकता। ऑलवेज मैं अगर आपको डांटूं, बहुत ज़्यादा बुरा बोलूं, सपोज आप लोग मेरे से कुछ लोग बड़े भी हो, सेम एज के हो, छोटे भी हो, तो इस वजह से उतना ये प्रॉब्लम नहीं है। बट जो छोटे बच्चे हैं, तो छोटे बच्चों को जब मैं अगर डांटूं, बहुत ही एवरीडे मैं स्कोल्डिंग करूं कि तुम गलत हो, ये हो, वो हो, डिमोटिवेट हो जाए बच्चा, तो उसका लीडरशिप कैरेक्टर जो है धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जस्ट लाइक एक्सक्यूज करेगा कि नहीं, मुझे नहीं रहना, ऐसा टाइप का। तो उनको बताना है कि लीडरशिप कैरेक्टर कितना हेल्पफुल होता है, इसके थ्रू बच्चों को भी हेल्प होता है, कम्युनिटीज को भी हेल्प होता है। एवरी टाइम हम सोसाइटी के लिए थिंक कर पाते हैं एज ए लीडरशिप कैरेक्टर चूज करने से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोफेशनल प्रैक्टिस। अच्छा, सो प्रोफेशनल जो प्रैक्टिस होता है ना कि बिफोर गोइंग टू स्कूल यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। आप अपने जॉब के लिए बहुत ही परफेक्ट हो। परफेक्ट कैसे बनेंगे? एवरी डे आप लर्न करोगे, एवरी डे आपको लर्न करना है। आपको बिलीव रखना है अपने आप पे कि एज ए टीचर और एज एन एजुकेटर यू आर डूइंग ए गुड जॉब इन द क्लासरूम सेशन। एंड किसी को आप डिमोटिवेट नहीं कर रहे हो, किसी को आप नेगेटिव नहीं बोल रहे हो, तो इट्स वन काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टू एनकरेज योर लर्निंग, वन काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडर हैं आप। क्योंकि आप अगर अच्छे टीचर हैं, देन आप मस्टली क्या करेंगे, अपने स्टूडेंट को भी अच्छे कैरेक्टर्स दिखाओगे या फिर अच्छे कैरेक्टर सिखाओगे भी। ठीक है, ये होता है प्रोफेशनल प्रैक्टिस। देन आता है पर्सनल इफेक्टिवनेस। अच्छा, पर्सनल इफेक्टिवनेस होता है कि सपोज एक टीचर अगर इतना ही करे, जस्ट लाइक उसको जितना सिलेबस में मेंशन है या फिर उसको जितना यूनिवर्सिटी ने मेंशन किया है उतना ही काम करे, तो ये डिफिकल्ट हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए कुछ चीज़ को एक्सप्लोर करना। एक टीचर को अपनी पर्सनल बेसिस पे भी हमेशा स्टूडेंट्स के पीछे लगे रहना चाहिए। दैट इज ए गुड टीचर अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग वन सेल्फ। खुद को बनाना, खुद के आइडेंटिटी को बनाना बिफोर ही और शी इज एबल टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर अदर्स। ऐसे खुद को बनाओ जैसे आप खुद को दूसरों के लिए सेंड कर सको। जस्ट लाइक सेंडिंग मीन्स इन द सेंस यहाँ पे हेल्प का बोला गया, सपोर्ट कर सके आप। आपको ऐसे बनना है, तब जाके आप अच्छे टीचर बनोगे। तो ये हो गया टीचिंग कॉम्पिटेंसीज के अकॉर्डिंग पॉइंट्स। ठीक है, ये कंपलसरी पॉइंट है। इसके बाद जो पॉइंट एक्स्ट्रा आया क्वेश्चन में वैसे लिखना है। जस्ट लाइक सब्जेक्ट मैटर है तो सब्जेक्ट मैटर लिखेंगे, या फिर प्रोफेशनल स्किल्स है तो उसको लिखेंगे। शॉर्टकट अभी लिखना है, बिकॉज जितना इंपॉर्टेंट था उतना हो गया। ये ऑलमोस्ट जितना आपने पॉइंट मेंशन किया इसमें 2 से 2.5 पेज हो जाएगा, और 1.5 पेज रहा। अकॉर्डिंग टू दिस मतलब 1.5 पेज रहा, तो अकॉर्डिंग टू दिस आपको क्वेश्चन जो रहेगा आप मेंशन करेंगे। हो गया, अकॉर्डिंग टू दैट सब्जेक्ट मैटर और अकॉर्डिंग टू प्रोफेशनल स्किल। जो शॉर्टकट पॉइंट्स है जस्ट लाइक 1 पेज और 1.5 पेज इतना मेंशन करके स्किप करना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट मैटर जो बुक में है मैंने उसको चेंज किया, बिकॉज वहाँ पे बहुत लेंथी है, 4-5 पेज है, तो यहाँ पे मैंने 1 पेज में दिया है। ओनली 1 पेज है, बस 1 पेज को पढ़ ले तो हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर क्या है? सब्जेक्ट मैटर में ना मतलब टीचर्स के लाइफ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सब्जेक्ट मैटर। ये टीचर competent in his profession has a thorough knowledge of subject matter। thorough knowledge that is just like waves कैसे आते हैं बोलो? waves एक डायरेक्शन में चलते हैं, जिधर हवा आ रहा है उधर ही चल रहे हैं, एंड उधर स्पीड में भी बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं? बिकॉज उधर उसको जाना है। तो वैसे ही सब्जेक्ट भी वैसा है, आपको एक साइड में ही ले जाएगा, एक डायरेक्शन में ही ले जाएगा।
तो आपको एवरीडे लर्न करना है। एवरीडे लर्न करेंगे मीन्स थॉरो हो जाएंगे, दैट मीन्स सब्जेक्ट मैटर पूरा क्रिस्टल क्लियर रहेगा। क्रिस्टल क्लियर सब्जेक्ट मैटर आपके माइंड में फिक्स्ड हो गया, तो उस नॉलेज को कोई भी बच्चा अगर कहीं पे भी कुछ क्वेश्चन करता है, आप फटाफट आंसर दे सकते हो। यू आर वेरी क्विक इन दैट, आप बहुत ही क्विक हो जाओगे। तो ये पॉइंट रहा। सेकंड पॉइंट, द टीचर हु हैज कमांड over subject matter can provide more and more information to student in the classroom। सपोज देखो ये प्रॉब्लम आता है कि जब हम +2 और +3 में रहते हैं तो सब्जेक्ट हम पे भारी होता है। देन हम जब ग्रेजुएशन, आफ्टर ग्रेजुएशन बीएड करते हैं और एमए करते हैं और एमएससी करते हैं और भी पढ़ाई करते हैं, हम स्कूल में भी पढ़ाते हैं, देन धीरे धीरे देखेंगे ना क्या होता है कि सब्जेक्ट मैटर जो आप पे बहुत ही ज़्यादा हैवी हो रहा था, ये धीरे धीरे क्या हो जा रहा है, आपका हैवीनेस जो है डिक्रीज हो रहा है। क्यों? बिकॉज आपका जो नॉलेज है वो थॉरो हो गया, आपको पता है कि इस कंसेप्ट में क्या क्या लिखना है, उस कंसेप्ट में क्या क्या बोलना है, आपको पूरा थॉरो हो गया, आपको पता है। तो इस बेसिस पे आपका कमांड आ गया उसके ऊपर, मतलब आप अभी सब्जेक्ट मैटर को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो एंड स्टूडेंट्स को बता सकते हो। तो दैट इज important for everyone to go through the subject matter and thorough it and carry the knowledge behind the subject matter, whatever I want or whatever you want before the student, जो भी आप प्रेजेंट करना चाहो, ठीक है, वट एवर यू वॉन्ट टू प्रेजेंट बिफोर द स्टूडेंट, राइट। तो आप जो भी प्रेजेंट करना चाहते हो तो उतना पढ़ना चाहिए, उतना पढ़ना चाहिए स्टूडेंट को। आप इतना पॉइंट बताना चाहते हो, आप एक भी क्वेश्चन का आंसर छोड़ना नहीं चाहते हो, बच्चों के सामने आप ऑफेंडेड नहीं होना चाहते हो, तो आपको पूरा थॉरो रहना चाहिए सब्जेक्ट मैटर पे। देन आता है नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट मैटर पे? एक सब्जेक्ट मैटर है, दैट इज द लेसन प्लानिंग। Before going to class you have to maintain or you have to make your lesson plan, because lesson plans is good enough for your concept preparation, because concept is good for your career and it is also knowledgeable। so आपको नॉलेज भी मिल जाएगा, आइडियाज मिलेगा, इनोवेटिव थिंग्स मिलेंगे, एंड उसके थ्रू आप जब पढ़ाने जा रहे हो तो आपको पूरा कंसेप्ट पूरा अच्छे से पता है, आप इसको यूज करेंगे लेसन प्लान को क्लासरूम में। फॉर द development of reliable क्रॉस करिकुलम लिंकेजेस। क्रॉस करिकुलम दैट इज डिफरेंट करिकुलम्स के अंदर जो रिलेशन, सपोज ये एक करिकुलम है, ये भी एक करिकुलम है, उसके अंदर जो रिलेशनशिप है, दैट इज द क्रॉस करिकुलम लिंकेजेस। द टीचर मस्ट हैव एडिक्वेट नॉलेज शेयरिंग अबाउट सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सब्जेक्ट बीइंग टॉट इन द क्लास। जो उसने पढ़ाया इसके बारे में इनफ नॉलेज होना चाहिए, ताकि जो बड़े टीचर आते हैं एंड आपको पूछते हैं कि ये सब्जेक्ट मैटर पे कुछ बात करो, ये बताओ क्या है क्या नहीं, तो आपको ऑफेंडेड फील ना हो। तो इसके लिए एडिक्वेट नॉलेज आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं फर्दर थ्रू इंटीग्रेटेड लेसन प्लान्स। ऐसे भी लेसन प्लानिंग होते हैं कि आधा उसमें नॉलेज रहेगा जो कि सब्जेक्ट कंसेप्ट, आधा आप अपने आइडियाज़ को ज्वाइन करेंगे एंड उसके बाद प्रेजेंट करेंगे। ऐसे हो गया तो ये एक इनोवेटिव लेसन प्लान्स बन जाएगा जो कि बच्चों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सो ये पॉइंट्स हैं, उसी पॉइंट्स के बेसिस पे यहाँ पे फ्यू फंडामेंटल एलिमेंट्स मेंशन है जो कि पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन, नंबर वन, स्टूडेंट्स लर्निंग ऑफ द सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स को लर्न करना है सब्जेक्ट के लिए। नॉलेज ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड टीचिंग मैथडोलॉजीज। बच्चों के लिए तो आपने लर्न किया पहले, फिर उसके बाद बच्चों को भी पढ़ के आना है। फिर नेक्स्टली क्या है, आपको नॉलेज होना चाहिए आपके टीचिंग स्ट्रैटेजी और मेथड्स के ऊपर, मैथडोलॉजीज के ऊपर। करिकुलम नॉलेज, करिकुलम में कौन से नॉलेज मेंशन है उसके अकॉर्डिंग आपका टीचिंग हो रहा है कि नहीं प्रोफेशन, उसको देखेंगे। नॉलेज ऑफ एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट, एजुकेशनल के बेसिस पे आप नॉलेज दे रहे हो या अदर नॉलेज दे रहे हो वो भी देखना है। नॉलेज ऑफ पर्पस ऑफ एजुकेशन, पर्पस ऑफ एजुकेशन, क्यों हम नॉलेज देंगे, इसका पर्पस क्या है, एजुकेशन में इसका पर्पस क्या है वो देखना है। ये 5 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे फिर से थ्योरीज हैं कि इंक्वायरी करना, जो पॉइंट्स अभी मेंशन की उसी को है, ठीक है। आई थिंक इतना हो जाएगा। और कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, आपका टीचिंग फ्लेक्सिबल होना चाहिए, आपके टीचिंग एडिक्वेट होना चाहिए सारे बच्चों के लिए। इट इज़ बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड इट लिंक्स नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो ये 4 पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, ये 4-5 पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अदरवाइज
ये इतना हो गया। अगर नहीं समझ आया देन ये मिसकंसेप्शन हो जाएगा बच्चों के लिए। सपोज मैंने पढ़ाया एंड आपको समझ नहीं आया तो ये मिसकंसेप्शन है, मिसगाइड हो जाएगा आपको। सो ये चीज के लिए ये 3-4 चीजों को फॉलो करना है, फ्लेक्सिबिलिटी, एडिक्वेबिलिटी और एडिक्वेसी, द नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इंटीग्रेशन ऑल्सो, सब्जेक्ट के बेसिस पे, सारे सब्जेक्ट बेस पे, एंड इनोवेटिव आइडिया ओरिजिनेशन। तो इनोवेटिव आइडियाज आप दोगे। तो इतना हो गया सब्जेक्ट मैटर पे। अभी नेक्स्ट आते हैं प्रोफेशनल स्किल्स पे। प्रोफेशनल स्किल्स जो आप लोगों ने ना, अभी मैंने आई थिंक सब कुछ बोल दिया है, उसी के पॉइंट्स को फिर से रिपीट कर रहा है, थोड़ा थोड़ा करते हैं। टीचर्स नीड ए वेराइटी ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट स्किल्स। बहुत सारे प्रोफेशनल डेवलपमेंट स्किल्स चाहिए। सब्जेक्ट मैटर के ऊपर एक्सपीरियंस चाहिए, नॉलेज ऑफ देयर सब्जेक्ट मैटर, एक्सपीरियंस इन देयर इन ऑर्डर टू बी एन इफेक्टिव टीचर। ऐसे एक्सपीरियंस चाहिए जिससे वो इफेक्टिव टीचर बने, उनका टीचिंग सबके लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, बट मॉडर्न टीचर्स, नाउ इट इज मॉडर्न टीचर्स आर वेरी एक्टिव because of smart boards, because of technology, or because of basic competent skills. That is the competent skills, basic competent skills with different types of technological adventures. So technological adventures के थ्रू 3D मोड पे पढ़ सकते हैं। कोई भी बेसिक हम वीडियो क्लिप, ऑडियो क्लिप इसके थ्रू पढ़ सकते हैं, तो इसमें बच्चों को हेल्प मिलता है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे क्या है, here are the 15 of the many 21st century professional development skills। ये पूरा गूगल से कॉपी पेस्ट है, तो इसलिए मतलब थोड़ा थोड़ा लिखना है, जो आपको पता है उतना ही लिखना है। अभी मैंने वो सब पॉइंट्स को बता दिया, रिपीट कर रहे हैं, बस थोड़ा थोड़ा आप लिखोगे। सो यहाँ पे ना मॉडर्न स्किल्स बोल के एक आर्टिकल आया था, उसमें ये मेंशन था, ये 15 पॉइंट्स मेंशन थे प्रोफेशनल डेवलपमेंट स्किल के। फर्स्ट वन द प्रोफेशनल डेवलपमेंट। प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये देखिए क्या मेंशन है, इन दिस डिजिटल एज, आज का जो डिजिटल एज है जहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टीचर नीड्स टू बी फ्लेक्सिबल। लास्ट में अभी मेंशन की मैं कि टीचर को क्या होना है, फ्लेक्सिबल होना है, जैसे कि उनका जो टीचिंग सेंस है वो कैची हो, मतलब बच्चे फटाफट उसको कैच कर सके, एडेप्ट कर सके, तो ये बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा। एंड वे ऑफ टीचर्स का टीच भी बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इतना ही पॉइंट लिखेंगे, 2-2 लाइन लिखेंगे बस। कॉन्फिडेंस, अच्छा ये तो आप लोग जानते हैं कि स्टूडेंट्स एंड टीचर के अंदर जो रिलेशनशिप है वो वन काइंड ऑफ पेरेंट्स के साथ बच्चों का जैसे होता है वैसे टाइप का है। अभी टीचर जब नॉलेज प्रोवाइड कर रही है वो नॉलेजेबल पर्सन है। जब नॉलेजेबल पर्सन एक मतलब हम बोलते हैं नॉलेजलेस पर्सन को नॉलेज दे रही है, तो वहाँ पे कॉन्फिडेंट होना टीचर को बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज विदाउट कॉन्फिडेंस हम कोई भी पॉइंट को समझा नहीं पाएंगे। एवरी टीचर नीड टू हैव कॉन्फिडेंस, नॉट ओनली इन themselves but in their students and their colleagues also। मतलब विद इन द कलीग्स, विद इन द स्टूडेंट्स आप बहुत ही प्रोमिनेंट होके रहेंगे कि आप एक फिक्स पॉइंट है जहाँ से नॉलेज आ रहा है। ठीक है, आप जस्ट लाइक स्ट्रीम ऑफ नॉलेज झर रहा है, झरना जैसा वैसे टाइप का है। ठीक है, फाउंटेन जैसे हैं वैसे होना चाहिए। तो कॉन्फिडेंस और भी क्या होता है, बच्चों को अट्रैक्ट करता है, उसके सेंसिटिव पॉइंट्स को हेल्प करता है कि वो ओवरकम करे एंड पढ़े। कम्युनिकेशन, एक टीचर को बहुत अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए, जस्ट लाइक पेरेंट्स के साथ बच्चों का जैसे रिलेशनशिप है, जैसे वो कम्युनिकेट करते हैं फ्रीली, वैसे ही टीचर के साथ भी होना चाहिए। एंड एसेंशियल स्किल्स वो बहुत अच्छे से कैरी कर पाएगा इसके थ्रू। टीम प्लेयर, मैंने ऑलरेडी अभी बोला था, टीम वर्क करेगा, कोलैबोरेटिव वर्क करेंगे। सो पार्ट ऑफ ए बीइंग ए टीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क टुगेदर एज ए पार्ट ऑफ ए टीम और ए ग्रुप। एक ग्रुप में रह के काम करना एक टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप क्लासरूम में जाते हो या फिर स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, वहाँ पे ना आप क्या करते हैं, स्टाफ रूम में बैठते हो, बहुत सारे टीचर्स हैं, कोई एक टास्क दिया गया, कोई एक फंक्शन है, तो आपको पूरा जिम्मेदारी दी गई, आप अकेले तो नहीं कर सकते, तो वहाँ पर टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड टीम वर्क से बच्चे बहुत ही फन करते हैं, उनको बेटर लर्निंग के चांसेस मिलते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट को चलते हैं, दैट इज यहाँ पे पॉइंट आ गया कंटिन्यूअस लर्नर। अभी मैंने बोला था एक टीचर को थॉरो होना है उनके सब्जेक्ट मैटर पे, तो कंटिन्यूअसली पढ़ना है।
प्लस जो भी अपडेटेड एजुकेशनल पॉइंट्स है ना, अपडेटेड एजुकेशनल पॉइंट्स ये है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड करिकुलम जो आईसीटी के बेस्ड है, तो उसको भी अपडेट रखना है अपने साथ, उसको कोप अप करके ले जाना है, ठीक है। इमेजिनेटिव, एक टीचर एक गुड इमेजिनेटर होगा, जस्ट लाइक वो कोई भी चीज को इमेजिनेशन कर सकता है, एंड बच्चों की इमेजिनेशन को भी वो एक्सप्लोर करने में हेल्प करेगा कि नहीं, बच्चे और भी ज़्यादा एंगेज होंगे अगर वो इमेजिनेटर होंगे, गुड इमेजिनेटर होंगे, एंड वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट कर सकेगा, ठीक है। लीडरशिप कैरेक्टर मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि ये वन काइंड ऑफ मेंटर जैसा है या फिर गाइडर जैसा है जो बच्चों को गाइड करता है, तो ये भी लीडिंग कैरेक्टर है। ऑर्गेनाइजेशन, आपको प्रिपेयर होना है, दैट मीन्स आप 10th के प्लस तो बीएड नहीं कर पाए, आपने 10th के प्लस +2 किया, +2 के बाद ग्रेजुएशन किया, आफ्टर दैट आपने बीएड किया, तो ये क्या हो गया, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर पे है। तो वैसे ही आपको एज अ मॉडर्न टीचर आपको ऑर्गेनाइज मैनर पे सब कुछ रखना चाहिए, जस्ट लाइक जो भी आपको अननोन है उसको भी प्रिपेयर होना चाहिए। इनोवेटिव, इनोवेटिव आइडियाज एंड न्यू आइडियाज को एक्सप्लोर करने में हेल्प करेंगे, या फिर क्रिएटिव थिंकर होंगे, वही पॉइंट है, ठीक है। कमिटमेंट पहले ही बोल चुके थे, दैट इज हम लोग अपनी जॉब के लिए कमिटेड है। while being committed to our job or your job, it is a traditional teaching skill। आपका जॉब क्या है, एक ट्रेडिशनल टीचिंग स्किल है, ये स्टार्टिंग हुआ है एंशियंट पीरियड से, एंड इट इज ऑल्सो ए मॉडर्न वन, अभी के लिए मॉडर्न वन भी है, बिकॉज मॉडर्न वन में हमारा प्रोफेशन के साथ टेक्नोलॉजी भी इंक्लूडेड है। एबिलिटी टू मैनेज ऑनलाइन रेपुटेशन, अभी क्या होता है ना, सपोज आप थिंक करते होंगे कि हम लोग व्हाट्सएप में भी है, फेसबुक पे भी कुछ हो, आप लोग इंस्टा में भी हो, तो टीचर्स भी तो वहाँ पे रहेंगे ना, टीचर्स भी एक इंडिविजुअल है, बट एज ए टीचर आपको कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं देना है जो कि बच्चों के लिए बुरा हो, या फिर बच्चे थिंक करें दिस वन इज नॉट गुड फॉर अस, और अदरवाइज ये आपके रेपुटेशन के लिए खराब हो, ठीक है। ऑनलाइन रेपुटेशन मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, कोई भी चीज़ आप खराब नहीं कर सकते, जस्ट लाइक वेयरिंग शॉर्ट क्लॉथ्स, और हम अगर प्रॉपर ड्रेसिंग नहीं यूज़ कर रहे हैं, एक वेडो टाइप हो रहा है, जस्ट लाइक मतलब इतने गंदे गंदे थिंग्स करेंगे या कुछ करेंगे, तो ये टीचर का एक कैरेक्टर नहीं है। प्रॉपर टीचर जो होता है वो ऑनलाइन रेपुटेशन में भी बहुत अच्छा होता है, गुड थिंग्स को गुड वे में ही प्रेजेंट करता है। एबिलिटी टू एंगेज एवरी वन को एक मॉडर्न टीचर एंगेज करने में हेल्प करता है, जस्ट लाइक एंगेज इन रिसर्च, एंगेज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्स कलेक्शन, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स में खुद को रख लेना, ये सब होता है एबिलिटी टू एंगेज में। एंड नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, अभी मैंने बोला था कि टेक्नोलॉजी इज ए ग्रोइंग एट अ रैपिड पेस, अभी ना टेक्नोलॉजी बहुत ही आगे बढ़ रहा है, धीरे 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 ये रैपिड रिदम के साथ आगे बढ़ रहा है। इन द पास्ट 5 years अलोन वी हैव सीन ह्यूज एडवांसमेंट, बहुत सारा एडवांसमेंट आप लोग देख चुके हैं, कंटिन्यू कर चुके हैं ये एडवांसमेंट के साथ ही हम लोग, तो इसको बहुत ही अच्छे से अपने पास रखना है एंड उसके साथ आपको आगे बढ़ना है। नो व्हेन टू अनप्लग, अच्छा आप सोशल मीडिया में हो, ठीक है, आपको ये समझना चाहिए कि एज ए टीचर आप अपने कैरियर को मत जला लो, दैट इज नॉट बर्नआउट होना, मतलब आप कभी कभी बहुत ही गुस्सा हो जाते हो एंड कुछ भी एक मीडिया पे लिख देते हो, सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप में फेसबुक में कुछ भी लिख देते हो, दिस इज नॉट गुड, बिकॉज एज अ टीचर आप ऐसे ओपिनियंस नहीं दे सकते, तो आपको एक प्रॉपर ओपिनियन इन प्रॉपर लैंग्वेज का यूज करना चाहिए। जब भी आप कुछ ऐसे करें तो टेक ए मोमेंट एंड थिंक इट ट्वाइस, सो आप एक बार नहीं 10 बार सोचो, 2 बार सोचो, डबल थिंक करो, देन उसको आप मैनेज करके डालो, तो ये बेटर होगा ऑप्शन। एबिलिटी टू एम्पावर, जस्ट लाइक आप एडेप्टेबल हो, पैशनेट हो अपने जॉब के लिए, अपने क्रिएटिव आइडियाज के लिए फ्लेक्सिबल हो, इनोवेटिव हो, सब कुछ हो, तो ये क्वालिटीज आपके अंदर है, मीन्स आप हर एक चीज को एम्पावर कर सकते हैं और भी ज्यादा आगे ले सकते हो, तो एज ए टीचर इतना कुछ आपको मेंटेन रखना है। अभी इसके बाद लास्ट पार्ट पे आते हैं, यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चंस हैं इसलिए थोड़ा लेंदी है, ठीक है, लेंदी है, अदरवाइज लेंदी नहीं होता। सो इतना समझ आया, ये पार्ट तो समझ आएगा, कम्युनिकेशन बहुत इजीली समझ आएगा, इतना तक समझ आया, यस और नो, समझ आया, यस और नो। ओके, टीचिंग कॉम्पिटेंसेस हमने पढ़ लिया,
देन हमने पढ़ा आपका प्रोफेशनल स्किल्स के ऊपर पढ़ लिया, देन हमने सब्जेक्ट मैटर के ऊपर बात किया, तो इतना हो गया। अभी आया कम्युनिकेशन, फटाफट लूँगी, मतलब टाइम नहीं लूँगी, फटाफट कर दूँगी, हो गया। देन इसको कंप्लीट करके देन नेक्स्ट में चलेंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन इज़ फंडामेंटल टू द एग्जिस्टेंस। कम्युनिकेशन क्या है? सरवाइव करने के लिए आपको ना कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ह्यूमंस हैं हम, सो ह्यूमंस एज वेल एज डिफरेंट रेंज पे भी जितने टाइप्स के एनिमल्स हैं, सो वो भी कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन एक फंडामेंटल पॉइंट है कि आप एग्जिस्ट करते हो, तो इसका प्रूफ अगर जानना है ना, तो आप कम्युनिकेट करते हो। तो कम्युनिकेशन टू टाइप्स के तो होते ही हैं, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उससे भी ऊपर है फॉर्मल, इनफॉर्मल, बहुत टाइप के कम्युनिकेशंस आते हैं। सो इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, क्या है? इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग and sharing ideas, information, views, facts, feelings from one place, person or group to another। एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हम कोई भी पॉइंट को समझा सकते हैं या फिर बता सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। एक पॉइंट से दूसरे लोगों को हम आइडियाज दे सकते हैं, या फिर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट्स को फैक्ट्स, व्यूज, फीलिंग्स के थ्रू हम कुछ भी बता सकते हैं। सॉरी, ये साइड में बहुत सारे और भी स्टूडेंट्स आ गए हैं, सो वो भी वैसे ही हो रहे हैं, तो मैं वैसे नहीं बोल रही हूँ, जस्ट लाइक ये भी एनिमल्स का बात कर रही थी, एनिमल्स आ गए, इतने सारे भूखने लगे, आई एम सॉरी फॉर दैट कि सडन ऐसे आ जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्या है? कम्युनिकेशन इज द की टू द डायरेक्टिंग फंक्शन टू फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। एक पॉइंट है ना, कहीं पे भी आपको मैनेज करना कोई चीज़ों को, तो आप ना कम्युनिकेशन से ही वो इजीली कर सकते हो। आप सोचोगे कि हम बात नहीं करेंगे, तो वहाँ पे इजीली वो पॉइंट सॉल्व नहीं होगा। टू सॉल्व आउट एनी प्रॉब्लम वी नीड टू कम्युनिकेट, वी नीड टू कम्युनिकेट और वी नीड टू डायरेक्ट द थिंग, और इंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। कोई चीज़ों को डायरेक्ट करना है, कोई चीज़ों को इंस्ट्रक्शंस देना है, कमांड्स देना है, तो वी नीड कम्युनिकेशन। तो उसके लिए हमें कम्युनिकेशन चाहिए। तो एवरी पॉइंट पे एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो, और एनी जॉब टाइप हो, तो उसमें भी आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। एनिमल्स भी कम्युनिकेट करते हैं, बहुत ही अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे ना मीनिंग मैंने दे दिया, थोड़ा मेन पॉइंट्स हैं यहाँ पे, थोड़ा उसको समझ लो थोड़ा। ये लैटिन रूट से आया है। कम्युनिकेशन जो टर्म है, द वर्ड कम्युनिकेशन, ये लैटिन रूट से आया है, एंड इसके तीन पॉसिबल वे में मीनिंग्स है। फर्स्ट वन, टू मेक कॉमन। कम्युनिकेशन एवरीवन नहीं करते हैं, जस्ट लाइक एवरीवन नहीं करते मीन्स हम जिस टाइप का कम्युनिकेशन करते हैं वो एवरीवन नहीं करते। जस्ट लाइक ह्यूमंस ह्यूमन कम्युनिकेशन करेगा, एनिमल्स एनिमल्स के लैंग्वेज डिफरेंट डिफरेंट है, बर्ड्स का लैंग्वेज डिफरेंट है, तो उसके बेसिस पे वो कम्युनिकेट करते हैं, उसके साउंड प्रोड्यूस करते हैं एटसेट्रा। सो टू मेक कॉमन, हम लोग कॉमन किस में है? अपने कम्युनिकेशन के पॉइंट पे, मतलब लैंग्वेज अलग अलग है, कम्युनिकेशन सेम है। हम शेयर करते कोई इन्फॉर्मेशन, तो कम्युनिकेशन चाहिए, तो ये हमें कॉमन बनाता है। कम्युनिकेशन का अगर हम ब्रेक करते वर्ड, कम प्लस म्यूनस, कम प्लस म्यूनस ऐड कर दे तो कम्यूनस, उसके बाद आया कम्युनिकेशन। हैविंग गिफ्ट्स टू शेयर इन ए म्यूचुअल डोनेशन, इसका मतलब होता है ये वन काइंड ऑफ गिफ्ट है, ठीक है, वन काइंड ऑफ गिफ्ट है जो मैं आपको शेयर कर सकती हूँ, डोनेट कर सकती हूँ, आप मुझे डोनेट कर सकते हो, ऐसा टाइप का गिफ्ट है। देन नेक्स्ट आता है आपका कम, कम प्लस मुनैर, कम प्लस मुनैर, दैट इज नॉट मुनीर, मुनैर आप बोलेंगे, मुनैर। तो मुनैर में क्या आता है? कम प्लस मुनैर में, दैट इज बिल्डिंग टुगेदर ए डिफेंस लाइक वर्ल्ड। सपोज आप लोग ना कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा? आपका जो ब्रीदिंग का गैप है, दैट मीन्स हमें एक दूसरे के साथ टुगेदर रहना है, बट मैं आपसे बहुत ही अलग हो गई क्योंकि मैं आपसे कम्युनिकेट नहीं करती, तो ये क्या कर देगा? हमारे ब्रिज को और भी ज्यादा वीक कर देगा। तो हमें क्या करना है? कम्युनिकेट करना है। तो जब हम कम्युनिकेट करते हैं, ये स्ट्रॉन्ग वॉल क्रिएट कर देता है। किस लिए? कि दूसरे लोग यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हो सकते। जस्ट लाइक होता है ना, मैं आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रही हूँ, तो उसमें दूसरा पर्सन आके आपको मेरे बारे में कुछ बोल दिया, जस्ट लाइक मुझे आपके बारे में कुछ बोल दिया, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। तो यहाँ पे डिफेंस लाइक वर्ल्ड क्रिएट करता है ये कम्युनिकेशन। हो गया। यहाँ पे देखो, सेंडर है, रिसीवर है, ठीक है,
सेंडर है एंड रिसीवर है, तो सेंडर सेंड करेगा इंफॉर्मेशन एंड रिसीवर उसे रिसीव करेगा। डायग्रामेटिक फटाफट समझाती हूँ, हो जाएगा। तो कम्युनिकेशन का एक डेफिनेशन भी मेंशन की हूँ अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन एंटिटी टू अनदर। एंटिटी मीन्स जिसका एक फिजिकल बॉडी है, शेप है, साइज है, उससे मतलब एक एंटिटी से दूसरे एंटिटी तक इंफॉर्मेशन शेयर हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन शेयर होता है तो उसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। अभी देखो ये प्रोसेस पूरा है, कंप्लीट है। थोड़ा शॉर्ट कर दी इसलिए ब्लैक हो गया। ये पॉइंट मैं बता दूंगी आपको। ये पॉइंट अगर याद भी नहीं रहा तो चलेगा, कोई नहीं, ये लाइंस चाहिए ओनली, ठीक है। ये करेक्शन करते हैं। अच्छा चलो देखो, ये सेंडर है, फर्स्ट स्टार्टिंग किया। आपको याद होगा आईसीटी में कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन पहले आता है तो वो पहले कोडेड होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एन कोडिंग। एन जो ई एन है ना, ई एन का फुल फॉर्म होता है इन, फुल फॉर्म नहीं मतलब उसका मीनिंग होता है, सॉरी, मीनिंग होता है इन। इन कोडिंग मतलब कोडिंग के साथ, ठीक है, कोडिंग के साथ। तो सेंडर इंफॉर्मेशन को सेंड किया इन कोडिंग फॉर्म में, एंड ये मैसेज है या फिर इंफॉर्मेशन है वो चैनल हो रहा है, मतलब चैनलाइज्ड और एक प्रोसेस के थ्रू मूव कर रहा है, एंड इसके बाद वो रिसीवर के पास जाएगा। तो रिसीवर से पहले वो डिकोडिंग होगा, डिकोडिंग होके रिसीवर जैसे समझ पाए ऐसे लैंग्वेज में वो कन्वर्ट होगा। तो सेंडर, एनकोडिंग, मैसेज, डिकोडिंग, रिसीव, इतने स्टेप्स आपके बुक में भी मेंशन्ड है, ठीक है। अभी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया सेंडर ने, मैसेज एंड रिसीवर ने। मैसेज इज आल्सो कॉल्ड इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो सेंडर, जो भी पॉइंट्स है, सेंडर कौन है, जो सेंड करेगा इंफॉर्मेशन को। सो कम्युनिकेशन को जो जेनरेट करता है दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेटर, जेनरेट्स। और सेंडर और कम्युनिकेटर जो जेनरेट करता है इंफॉर्मेशन को और मैसेज को, टू कन्वे देयर मैसेज टू रिसीव। तो रिसीवर को सेंड करने के लिए वो कन्वे किया, निकाला, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुआ, दिस इज द स्टार्टिंग पेज। मैसेज क्या है, ये फैक्ट हो सकता है, एक फीलिंग्स हो सकता है, इंफॉर्मेशन, आइडिया, पीस ऑफ आइडिया, कुछ भी हो सकता है जो कि एनकोडिंग फॉर्म में जाएगा किसके पास, रिसीवर के पास। व्हाट डू यू मीन बाय एनकोडिंग? एनकोडिंग मीन्स मैसेज को जब आप टेक्नोलॉजिकली और टेक्निक्स के साथ भेजते हो, तो दैट इज वर्ड्स में जा सकता है, पिक्चर्स में, जेस्चर में, और एनी टाइप ऑफ सिंबल्स में ये जा सकता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखिए, मीडिया मतलब जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन को सेंड करेंगे, बिकॉज nowadays we communicate through mobile phones or over the mobile phones, and different types of PCs or mail और different types of medias also apps हैं, तो उसके थ्रू यूज होता है इंटरनेट, टेलीफोन, पोस्ट, फैक्स, ईमेल्स, इसके थ्रू हम अपने मैसेज को सेंड कर सकते हैं। तो दिस इज द मीडिया और चैनल। डिकोडिंग, अभी जब आपने सेंड कर दिया इंफॉर्मेशन को, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द सिंबल्स को हमने कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करके रिसीवर ने जो रिसीव किया वो सेंडर से आया है, सेंडर ने जो सेंड किया था एनकोडिंग था, यहाँ पे डिकोडिंग हो गया जो कि रिसीवर अभी समझ पाएगा, रिसीव करेगा, ओके। देन रिसीवर जो कि ये मतलब चेन में, ये जो चेन प्रोसेस था इसका लास्ट स्टेज है। सेंडर यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में था, ही इज द लास्ट वन, and who is the last in the chain from whom the message was sent by the sender। वहां पे कहा मैसेज किससे आया, सेंडर से आया, तो ये कैरी करेगा। once the receiver receive the message and understand it in proper perspective, the acts of according to message and only then purpose of communication is served। तो उसके अकॉर्डिंग रिसीवर अपना इफेक्ट, और दैट इज कॉल्ड, हम बोल सकते हैं इसके अकॉर्डिंग जो आपका एक्ट है या फिर रिजल्ट है उसको शो करेगा। तो इसके मतलब में आ गया क्या, कि आपका पूरा प्रोसेस सक्सेसफुल हो गया। जब आपका प्रोसेस पूरा सक्सेसफुल हो जाता है तो नाउ यू आर द सेंडर, एंड जो लास्ट में अभी आप फर्स्ट वन हो गए, तो अभी लास्ट कौन हो जाएगा, जो पहले सेंडर था वो रिसीवर हो जाएगा, एंड आप उसको फीडबैक दोगे एज कोई भी मैसेज देके या कम्युनिकेशन को कंप्लीट करके, कोई भी ओके रिस्पॉन्स या फिर पिक्चर डाल के, इमोजी डाल के आप रिस्पॉन्स को कंप्लीट करते हो। यहाँ पे जो नॉइस पॉइंट है, सपोज क्या होता है ना, कभी कभी फोन में आप सुनो
आप किसी को कॉल कर रहे हैं एंड कहीं और लग गया, सो दैट इज कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्शंस, और हम बोल सकते हैं नॉइज, जहाँ पे फॉल्टी कनेक्शंस, फॉल्टी एनकोडिंग, गलत मैसेज कभी कभी टाइप हो जाता है, इनअटेंटिव रिसीवर, रिसीवर को मैसेज मिल गया बट उसको पता नहीं कि रिसीव कहाँ से करना है, क्या क्या किया उसने। तो ये सारा नॉइजेस है जो कि ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट करता है सेंडर एंड रिसीवर के अंदर। अभी आता है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। आपके बुक में बहुत सारे पॉइंट्स थे कम्युनिकेशन के लिए, सो वहाँ पे आप उतना लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे है बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन। अगर आप एक दूसरे से हम बात करते हैं, मैं हूँ सेंडर आप हैं रिसीवर, और मैं टीचर हूँ आप स्टूडेंट हैं, तो हमारे अंदर अगर अच्छे से बात हो तो एवरी पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। ये कोऑर्डिनेशन क्रिएट कर रहा है, सिंक्रोनाइजेशन में हमारा लाइफ चलेगा। फ्लुएंट वर्किंग, अच्छे से वर्क होगा, थॉरो वर्क चलेगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है अच्छे से रन करेंगे, स्मूथली रन करेंगे। देन है थर्ड वन, द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। हम कोई भी डिसीजन को प्रॉपरली ले सकते हैं बाय कम्युनिकेशन, बाय प्रॉपर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑल्सो, इंक्रीज managerial efficiency. Suppose I am the leader of my company and you are my servants or you are my employees, then मैं जो भी instructions दूंगी आप follow करेंगे, but in proper way। जो भी आपको मुझे instructions देना है वो proper way में होगा, ठीक है। ये मैनेजर का परफॉर्मेंस, अगर प्रॉपर वे में हुआ तो वर्क भी प्रॉपर वे में होगा, मैनेजर का एफिशिएंसी हम देख पाएंगे। इंक्रीजेस कोऑपरेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल पीस, अगर अच्छे से बातचीत करके हर एक चीज होता है ना, सो दैट इज कोऑपरेशन बना रहेगा। आप मुझे ऑलवेज सपोर्ट करेंगे, मैं आपको ऑलवेज सपोर्ट करूंगी, एंड ऑर्गेनाइजेशनल पीस मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन में शांति बना रहेगा, कोई भी झगड़े नहीं होंगे, परफेक्टली एक एक काम चलेगा। बूस्ट मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज, यहाँ पे होता है क्या कि गुड कम्युनिकेशन ना मतलब लोगों को और ज्यादा क्या प्रोवाइड करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। गुड कम्युनिकेटर्स हैं, उसके वर्क को अप्रिसिएट करेगा, उसके लेबर को डिग्निटी ऑफ लेबर जैसे हम बोलते हैं रेस्पेक्ट प्रोवाइड करेगा, तो लोग क्या होंगे, मोटिवेट होंगे, बूस्ट अप करेंगे खुद के मोरल्स को एंड अच्छे से वर्क करेंगे। तो ये पूरे पॉइंट्स हैं। इसके बाद ना आपका है इंटरेस्ट टुवर्ड्स दी स्टूडेंट्स है, वो अगर स्किप करना चाहे तो कर सकते हैं, बिकॉज इफेक्टिव कम्युनिकेशन में इतना पॉइंट्स इनफ है। इंटरेस्ट टुवर्ड्स दी स्टूडेंट्स होने चाहिए, स्टूडेंट्स की तरफ टीचर का क्या इंटरेस्ट है, एंड मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसके ऊपर ही आता है। एंड उसके बाद आता है आपका कि सब्जेक्ट एरियाज में क्या क्या हेल्प करना है। सो आप इतना करें एनफ है, बिकॉज ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एंड इतना करने से एनफ हो जाएगा, एक्स्ट्रा और लिखने का कोई जरूरत नहीं, रिपीटेडली चल रहा है, एक ही पॉइंट को हम रिपीट कर रहे हैं। सो इतना समझ आया, यस और नो?